हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जमन सर यूपी 45 में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10वीं मैथ का प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 कर चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यानी दोस्तों उस प्रश्न को नहीं देखे हुए हैं तो जाकर आप लोग जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्या है दूसरा प्रश्न, हम उसको देखते हैं। दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों एक फार्मूला यानी सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कोई भी अगर पूछे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है तो आप लोग बताओगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। ऐसे भी पूछ सकता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, तो बताओगे दो संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ और एलसीएम को क्या कहते हैं इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, शॉर्टकट में हो गया लासा, हिंदी में लिखकर आ जाता है कभी कदर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोल देंगे इसको महत्तम समापवर्त, और शॉर्टकट में कहते हैं मासा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है 26 और 91। इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से। जो नंबर दिया उसको हम लिखते हैं 26 और 91। चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों यहां पर है 26, तो इसके लास्ट वाला नंबर हम देखेंगे क्या है, तो लास्ट में है 6। 6 एक सम संख्या है, जब भी सम संख्या रहती है हम उसको किससे ले जाते हैं, 2 से ले जाते हैं। तो 2 से इसको ले जाएंगे, हो जाएगा 2 इकन्ने में 2, यहाँ क्या है 6, फिर जा रहा है 2 से, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर कितना आ गया 13। 13 क्या है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो खुद से कटेगी और 1 से। तो 13 से ही जा रहा है, 13 इकन्ने में 13। अब इसको ले जाते हैं यानी 91 को निकालते हैं। 91 क्या है अभाज्य संख्या है, अरे किससे जा रहा है 7 से। 7 इकन्ने में 7, यहाँ कितना बचा 2 बच रहा है, और ये 1 मिलकर हो गया 21। कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21। 13 से ही जाएगा 13, 13 इकन्ने में 13। तो उसको क्या लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13। उसके बाद 91 बराबर 7 गुणे 13। अब हमें क्या पहले निकालना है एचसीएफ। यहां पे लिखेंगे एचसीएफ, ब्रैकेट में लिख देंगे मासा। तो दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में जो चीजें यानी जो नंबर्स दोनों में सेम सेम दिखाई पड़ेंगे, सेम यानी जिसको बोलते हैं कॉमन, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो यहां पर दिया गया 2 गुणे 13 और नीचे 7 गुणे 13, तो यहां पर भी 13 है और यहां पर भी 13 है। तो 13 क्या है दोनों में कॉमन है यानी सेम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। 13 क्या हो गया एचसीएफ। ऐसे एलसीएम भी निकालेंगे, एलसीएम हो गया ये लाशा। एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो नंबर्स दोनों में कॉमन दिखाई पड़े यानी कॉमन, उसको हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई। जो नंबर बच रहा है यानी कॉमन कॉमन करने के बाद, जैसे 2 और 7 यहां पर ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 7, इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 13 दूनी 26। 26 हो गया, गुणे में क्या बच रहा है 7, कितना हो जाएगा 7 छक 42, 4 बच रहा है, यहाँ पर ऐड कर देंगे 7 दूनी 14, 14 4 18। तो क्या हो गया एलसीएम 182।
अब हम इसकी यहां पर जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। क्या होता है फॉर्मूला यानी सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोस्तों जो दो संख्या दी गई है यानी 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल यहां पर बराबर किसके आना चाहिए, उसके HCF गुणे LCM यानी जो हमने निकाला है HCF गुणे LCM दोनों बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे जो दो संख्या दी गई है 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है 13 है, गुणे LCM कितना है 182। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। यहां पर कर लेते हैं जैसे 26 और 91 हो जाएगा 6, हो जाएगा 2, 9 छक 54 के 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18 5 23। अब इसको जोड़ देंगे 6 4 2 6 3 और 2, ये हो गया 2366 बराबर। इसके अब गुणा करते हैं, इसको हो जाएगा 182 और 13, 3 दूनी 6 8 तिरिक 24 के 4 हासिल आया 2, 3 3 1 2 5 हो गया, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 8, हो जाएगा 1, 6 6 8 5 13 3 और ये हो गया 2, तो ये भी आ गया 2366। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आ गया। तो ये क्या इधर वाला, इसको क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। दूसरा सवाल है 510 और 92, 510 यहां पर और 92 यहां पर लिख लेते हैं। चलिए निकालते हैं, 2 से ले जाते हैं, 2 1 2 दूना 4 हो गया, यहां बचा 1 और 1 हो गया 11, कितनी बार में जाएगा 2 पंजे 10, यहां पर 1 बच रहा है और 0 हो गया 10, 2 पंजे 10। अब किससे ले जाएंगे, या तो 3 से जाएगा और या तो 5 से, तो 3 से जा रहा है ले जाते हैं, 3 8 24, यहां पर 1 बच रहा है और 5 15 हो गया, 3 5 15। 3 से जा रहा है कि नहीं देखते हैं, 3 दूना 6 नहीं जा रहा है, 5 से ले जाते हैं, 5 91 में 5 हो जाएगा और बचेगा यहां पर 3 और 5 हो गया 35, 5 7 35 हो गया, यहां पर 17 आ गया, 17 से ही कटेगा, हो जाएगा 17 91 में 17। इसको करते हैं, 2 से ले जाते हैं, 2 4 8, यहां पर बचा 1 और 2 हो गया 12, 2 6 12। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6। अब यहां पर 23 आ गया, 23 क्या है अभाज्य संख्या यानी 23 से ही कटेगी, 23 91 में 23। 510 को कैसे लिखेंगे हम, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 को क्या लिखेंगे, 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें क्या निकालना है HCF, से पहले हम निकालेंगे HCF यानी मासा। मासा कैसे निकालते हैं, जो नंबर दोनों में कॉमन मिले वही क्या हो जाएगा मासा यानी HCF। तो क्या कॉमन हो रहा है देखेंगे,
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखना है यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 23। तो क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे यहाँ पर है और यहाँ पर भी है 2। 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये हो जाएगा 2 क्या? HCF यानी मासा। चलिए अब एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। लिखेंगे एलसीएम ब्रैकेट में लाशा। तो दोस्तों एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यानी HCF। कितना है? 2 है। जितना HCF आया हो पहले उसको हम एलसीएम में लिख लेंगे, बाकी का जो नंबर बच रहा है यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे। क्या करेंगे, जो नंबर ऊपर बच रहा है 3 गुणे 5 गुणे 17, इसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना बच रहा है नीचे? 2 गुणे 23, यहां पर लिख लेंगे 2 गुणे 23। अब क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 पंजे 30, यहां पर आया 30, यहां पर आगे बड़ा नंबर यानी 17, इसको हम नहीं करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे 30, यहां तक आया है। गुणे 17 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 34, 17 दूनी 34, गुणे क्या बच रहा है? 23। अब दोस्तों यहां पर कितना है? 30 गुणे 34, तो इसमें 0 आ रहा है, सबसे पहले हम 0 यहां पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा पहले 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 तिरिक 9, 1 हो गया 10, गुणे हो गया 23। अब 23 का गुणा करना 1020 में, चलिए कर देते हैं, यहां पर साइड में करके बताता हूं। 1020, यहां पर सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 23 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 इकन्ने में 3, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 इकन्ने में 2, ये हो गया 6 4 3 2, ये आ गया 2346, 2346। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें निकालना है, जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो दो संख्या क्या है हमारी? 510 और 92, 510 गुणे 92, यहां पर बराबर आ जाएगा। HCF कितना है? 2 है। एलसीएम कितना है? 23,460, 23,460। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो यहां पर मैं पहले 0 लिख देता हूं, बचा क्या? 551 और 92, ये हो जाएगा 2 इकन्ने में 2, 2 पंजे 10, 9 इकन्ने में 9, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 2 9 5 1 6 और 4 आ गया 4600। अब क्या करना है, इसका गुणा कर देते हैं, पहले 0 में करेंगे, हो जाएगा 0, 2 छक 12 के 2, हासिल आया 1, 2 चौक 8 1 9 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो दोस्तों यहां पर दोनों यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है 46,920 बराबर 46,920। तो हमारी जांच क्या है? सही है। हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए इसको करते हैं, लिखेंगे हल। कितना है? 336
ले जाते हैं इसको, किससे ले जाएंगे? 2 से ले जाएंगे। हो जाएगा 2 इकन्ने में 2, यहां बच रहा है 1 और ये 3, हो गया 13। हो जाएगा 2 छक 12, 1 बचा और 6, हो गया 16। 2 अट्ठे 16, यहां पर 8 है यानी सम संख्या है, फिर 2 से ले जाएंगे। हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 बचा, 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाएंगे यहां पर क्योंकि लास्ट में 4 है। हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 इकन्ने में 2। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है और 21 है यानी 21 है। 3 से ले जाते हैं, 3 सते 21। अब इसको 7 से ले जाएंगे, 7 इकन्ने में 7, बच रहा है 54। इसको 2 से ले जाते हैं, हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा और 4, हो गया 14। 2 सत्ते 14, यहाँ पर है 27, 3 की पहाड़े में यानी टेबल में आता है। हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 तिरिका 9, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 करने में 3। तो अब हम लिखेंगे 336। कितना है? 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार आया? 4 बार। हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 को कैसे लिखेंगे? 54 बराबर 2, 3 कितनी बार आया? 1 2 3, हो जाएगा गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या निकालना? सबसे पहले इसका हमें HCF लिखेंगे। HCF यानी माशा कितना हो जाएगा? जो नंबर्स दोनों में कॉमन मिल रहे हैं यानी सेम सेम मिल रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF यानी मासा। तो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। उसके बाद यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। यहां पर कहने का मतलब है यहां पर भी एक 3 है और यहां पर कितनी बार 3 आ रहा है? 3 बार आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें कॉमन करना है। एक 3 यहां पर है और एक 3 यहां पर कॉमन हो रहा है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 3, हो जाएगा 2 3 6। ये है HCF। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी लाशा। तो जो नंबर कॉमन है उसको हम लिख लेंगे, 2 यहां पर है और 3 यहां पर। उसके बाद जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं। तो क्या बच रहा है? पहले हम ऊपर वाले में 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, बचा क्या? और 7। अब नीचे क्या बच रहा है? 3 गुणे 3 यानी 3 2 बार आया है, 3 गुणे 3। अब इसकी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे इसको। ध्यान से, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यहां तक आया कितना? 48 गुणे 7 तिरिक 21, 21 तिया 63, कितना होता है? 63। एक बार फिर से 7 तिरिक 21 यहां पर आया है। अब 21 तिया 3 इकन्ने में 3, 3 दूना 6, हो गया 63। अब इसको क्या करना है? गुणा करना है। फिर से यहां पर मैं करके बताता हूं, 48 63, 3 अठे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 चौक 12 और 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 14। 8 छक 48 के 8 हासिल आया 4, 4 छक 24 और 4 हो जाएगा 28, जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 8 1 9 1 हो गया 10 के 0 हासिल आया 1, हो गया 3। तो इसका आंसर यानी एलसीएम निकल कर आया 3024।
अब हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। गुणनफल कितना होता है? दो संख्या कौन कौन सी है? 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 है गुणे LCM 3024। अब इसको हमें गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं यहां पर साइड में। 336 को करना है 54 से। 4 छक 24 के 4 हासिल आया 2। 4 3 12 2 14 के 4 हासिल आया 1। 4 3 12 1 हो गया 13। 5 छक 30 के 0 हासिल आया 3। 5 3 15 3 18 के 8 हासिल आया 1। 5 3 15 और 1 हो गया 16। 4 4 8 3 11 के 1 हासिल आया 1। 6 1 7 1 हो गया 8 और 1 हो गया है 18 144 बराबर। इसका गुणा करते हैं। 4 छक 24 के 4 हासिल आया 2। 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल आवा 1। 6 0 से 0 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 1 ही। 6 3 18। तो दोस्तों यहां पर दोनों क्या है? इक्वल है, यानी एक जैसा है, यानी हमारी जांच सही हो गई। हम इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।